हरे कृष्णा। इस वीडियो में हम पढ़ना शुरू करेंगे भगवत गीता का पहले अध्याय में 32 और 33वां श्लोक। प्रभुपाद जी ने इनको कंबाइन करके 34 और 35 को भी जोड़ के एक साथ लिखा है। अब यहाँ पर अर्जुन युद्ध के क्या परिणाम हो सकते हैं और अपनी क्या फीलिंग्स हैं उसको भगवान के साथ डिस्कस कर रहे हैं, और वो भगवान को हे गोविंद कह के पुकार रहे हैं। गोविंद हैं यहाँ पर। गोविंद शब्द का जो है मीनिंग भी प्रभुपाद ने लिखा है कि गोविंद भी भगवान कृष्ण का ही नाम है, हे कृष्ण। जो इंद्रियों को गोविंद का अर्थ होता है, एक तो ये तो है कि जो गौओं को यानी गाय को सुख देते हैं, और एक जो इंद्रियों को सुख देते हैं, और एक जो इंद्रियों पर कंट्रोल भी रखते हैं। तो हे गोविंद भगवान को कह रहे हैं, हमें राज्य सुख और इस जीवन से क्या लाभ। देखिए, जीवन में अच्छा जीवन अगर हमें जीना है, शास्त्र आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये मन में लालसा है कि शास्त्र क्या चाहता है उसको समझें और उसके हिसाब से अपने जीवन को इम्प्रूव करें। तो कहीं ना कहीं शास्त्र ना हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक त्याग का जीवन जीने को कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सड़क पे रहना है, साइकिल पे चलना है, पैदल चलना है ना, वो मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जो हमारे जीवन में सुख सुविधाएं हैं उनसे अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। ये थिंकिंग नहीं होनी चाहिए कि इनके बिना तो जी ही नहीं सकते। देखिए ना, भगवान श्री राम ने भी इस चीज़ को एस्टैब्लिश किया। अगर उनको लगता कि मैं राजमहल के बिना रह ही नहीं सकता, उनकी पत्नी श्रीमती सीता रानी को अगर लगता, तो वो साथ नहीं जाती, भाई लक्ष्मण साथ नहीं जाते। उनको लगता था कि हाँ, ये राजमहल ठीक है, बट हम इनके बगैर भी जी सकते हैं। तो भक्त में और साधारण मनुष्य में ये फर्क है। इसका मतलब ये नहीं है कि भक्त सड़क पे ही रहता है, कपड़े नहीं पहनता, मंदिर में ही रहता, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। भक्त साधारण घरों में भी हो सकते हैं और देखने में हमारे बीच में भी हो सकते हैं, बट उनको उन सुख सुविधाओं से अटैचमेंट नहीं है। अर्जुन भी वैसे भक्त है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि हमें राज्य सुख और इस जीवन से क्या लाभ। वो इतना सोच पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, क्योंकि वो उससे बहुत डीपली अटैच नहीं है। उनके लिए उनकी फिलहाल जैसे रिश्तों को वो ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, है ना। अटैचमेंट जो है अपने परिवार से, पितामह से, गुरु से, उसको वो ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि हे गोविंद, हमें राज्य सुख और इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। यहाँ उनका कहने का तात्पर्य ये है कि भाई अगर बहुत बड़ा राजमहल हो, राज्य हो, सब हो, और परिवार वाले ही ना हो, तो फिर क्या एंजॉयमेंट। हे मधुसूदन। अब यहाँ पर वो भगवान को फिर मधुसूदन कहकर पुकार रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के राक्षस का वध किया था। तो आप बोल रहे कि आपने तो राक्षस को मारा था भाई, मेरे को आप अपने परिवार वालों को मारने के लिए मत कहना कल को। तो हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले और सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं, मतलब कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि ये सारे लोग तो शायद मूर्खता कर रहे हैं और बेकार में अपने प्राण देने के लिए आ गए हैं, मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। कहीं ना कहीं उनको ये क्लियर है कि अगर मैंने ठीक से युद्ध नहीं किया तो वो मुझे मार डालेंगे। देखिए, ये बात भी सही ही है। अगर हम मजबूत ना हों, भक्त अगर अपने आप को लाचार बना ले, उसमें शक्ति का, पावर का घमंड नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भक्त को कमज़ोर हो जाना चाहिए, फिर तो हर कोई इसको रौंद के चला जाएगा। यहाँ पर अर्जुन जी यही कह रहे हैं कि इनको अकल नहीं है, ये मरने के लिए आ गए, लेकिन उनको ये भी लग रहा है कि यार अगर मैंने युद्ध नहीं किया तो ये मुझे मार डालेंगे। तभी उनके दिमाग में भी बात आ रही है कि फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। उनके दिमाग में ये बात चल रही है। हे जीवों के पालक। अब वो ये चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा रास्ता सुझाओ जिससे, देखिए शुरू में वो कह रहे हैं गोविंद, फिर कह रहे हैं मधुसूदन, फिर कह रहे हैं हे जीवों के पालक। लगातार वो अलग अलग शब्दों से अपने मन के भाव के अनुसार भगवान के अनेक नाम ले रहे हैं। मैं इन सब से लड़ने को तैयार नहीं हूँ, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हो। तीनों लोग भी अगर मुझे मिल जाएं, धरती स्वर्ग भी मिल जाए और नरक कह लो, पाताल लोक कह लो,
वो भी मुझे अगर मिल जाए तो मुझे नहीं करना। तीनों लोग भी अगर मुझे मिल जाएं, मटेरियल वर्ल्ड में ये 3 क्लासिफिकेशन होती है, वैसे 14 लोग होते हैं, बट कई बार उनको ब्रीफली, क्योंकि 7 स्वर्ग लोग हैं, उनको ब्रीफली स्वर्ग कह देते हैं, और इसी तरह से नीचे पाताल लोग भी हैं, तो टोटल 14 हैं, है ना। 7, एक फिर पृथ्वी और नीचे 6, 14 लोग हैं वैसे टोटल, शास्त्र जब आप पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, लेकिन आमतौर पर इनको 3 लोग कह दिया जाता है ब्रॉडली, स्वर्ग, धरती और पाताल लोक वगैरह। सो भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों, इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। यहाँ पर धृतराष्ट्र के पुत्र स्पेसिफिक संबोधन कर दिया, एक्चुअली ही इज थिंकिंग कलेक्टिवली, क्योंकि अगर मारना ही है तो फिर भीष्म को भी मारना होगा पितामह, और गुरु द्रोण को भी मारना ही होगा। तो ही इज़ नॉट थिंकिंग कि मैं इनको, उसका कहने का मतलब है कलेक्टिव, कि टोटल इनको वो मारना नहीं चाह रहा है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट हमेशा हर वीडियो के एंड में, कि भगवत गीता की किताब खरीदिए, पढ़िए, प्रचार में अगर मदद कर सकते हैं मेरी तो ज़रूर कीजिए। व्हाट्सएप कम्युनिटी में जुड़ने के लिए आप अपना नंबर मुझे व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप नंबर वीडियो पर दिया गया है, कनेक्ट होएं और प्रचार में मदद करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह की वीडियोस को पढ़ें, समझें, और सबसे पहले आप इसको पढ़ें भगवत गीता को, और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। हरे कृष्णा।